नर नारियों, बच्चों बच्चियों, एक एक शब्द को चित्त लगा कर पकड़ो और बुद्धि से विचार करो तो जमा हो जाएगा और यही शब्द आपके समय पर सब काम आने लगेंगे। चेत करके शब्द नहीं सुनोगे और जमा नहीं होने दोगे तो कैसा भी समय पड़े आपको याद नहीं रहेगा। ये शब्द सत्संग में जो सुनाए जाते हैं ये दांव पेच है। भौजाल से निकलने के लिए तो हर दांव पेच को जब समझ जाओगे तो निकल जाओगे और दांव पेच नहीं समझे तो हार जाओगे। हारे तो हो ही और हार जाओगे क्योंकि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। तो इसलिए चेत के जा करके सत्संग सुनो और वचनों को अमल में लाओ। बाकी सब याद करके रखो। जैसे मक्खियों का छत्ता होता है ऐसे ही बारीक बारीक इसमें छेद होते हैं, बहुत बारीक, यानी आले से भी दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते, अंदाजा लगाया करते हैं, लेकिन छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ये रोम, इससे भी छोटे छेद होते हैं, उसमें ये सब आपके शब्द प्रवेश होते जाते हैं और उसी को हृदय कहते हैं। हृदय उसी का नाम कि आप उसको जमा करके रखो। तो बड़े सौभाग्य में ये समय जो आपको अब की बार प्राप्त हुआ है और अब की ये कहा गया था कि आप वो अब सुडौल, अब की बार आपको ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों में परस्पर प्रेम, सद्भाव और दीनता, अच्छे बुरे कर्मों को समझने की थोड़ी बहुत समझ बुद्धि में आएगी। अब यह है कि आप शाकाहारी समझ, ये तो आपने सब देख लिया, खा पी करके सब आपने देखा और उसी का आप अभी मौजूदा मनुष्य शरीर में भुगतान भोग रहे हो। लेकिन जब जीवात्मा इसको भोगने के लिए जब भेजी जाएगी और शरीरों में तो उसका जालिम जुल्म यानी वो रख करके ऐसे ऐसे काटता रहता है, ऐसे हर वक्त उसका ये चलता रहता है, करता है, ऐसे काट, बंद नहीं होता। तो बताओ, फिर उसको काट पीट के बराबर जोड़ दिया और फिर शुरू कर दिया, ऐसे काटता। तो आप इस दशा को, इसका आपको परिचय नहीं है, ये आपको मालूम नहीं कि उन जीवों के साथ हम क्या करते हैं और हमारे साथ में कौन क्या करेगा। ये महात्माओं ने देखा है तो देख करके जीवों के लिए तरस आती है, चिंता होती है, दुख होता है। ये देखो जीव ऐसा ये काम आज़ादी पा करके कर रहे हैं, मनुष्य शरीर आज़ाद है, कर्म करने के लिए तो पूरा स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए पूरा स्वतंत्र है। कर्म जो भी चाहो वो कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और कहो कि जो हम चाहेंगे फल मिलेगा, वो तो उसके लिए स्वतंत्र, उसी में काटा पीटी बुरी तरह ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी कि आपने वो कभी सुना नहीं कि क्या होता। हमने तो आपकी बात इसलिए नहीं कहा कि आपकी समझ में आए ना आए और कुछ मतलब ये उल्टा कुछ हो जाए, और बुरी चीज़ों को समझाते हैं कि जितने तुम हजम कर सकते, ज़्यादा कोई चीज़ तो हजम नहीं कर सकते हो तो रखने बर्तन उतना ही जिसमें चीज़ रख दी जाए और काम में खराब फटे नहीं, शुद्ध साफ। तो जितनी ज़रूरत है उतना आपको सुनाया जा रहा धीरे धीरे, और इससे ज़्यादा सुना दें तो आपके समझ में कुछ नहीं आया। बहुत बचा के सुनाया जा रहा, कहीं ऐसा न हो जाए
कि दिमाग इधर उधर हो जाए, ऐसा है। तो आप इन सब चीज़ों पर जो कहे उस पर ध्यान दें, शाकाहारी। अब से किसी की हिंसा मत करो, आदमी हो, कोई स्त्री हो, कोई बच्चा हो, पशु हो, पंछी हो, किसी को नहीं। अपना जैसा उसको जीव सकते। जैसे हम में जरूरत है, हमको तकलीफ पीड़ा होती है, ऐसे ही उनको भी तकलीफ, उनको भी पीड़ा दर्द होता है। सब जो गुण उनमें वो गुण आपके गुण में, उनके गुण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सूरत यही वहाँ, और वो इधर से निकल के इधर आई, वही सूरत इधर आ गई, यही सूरत उधर चली गई। वही पशु पंछी से निकल करके जब पूरा चक्कर लग गया तो इसमें आ गए, और आप इसमें ये जो आ गई तो वही है, और ये फिर वही आ रही। तो इंसान और जो प्रवाह चला हुआ है, ये तमाम निषेध। अब पहले तुम देखो, अपना तो हिंदुस्तान है, गीता भी कहते हो, रामायण भी कहते हो, भागवत भी कहते हो, पुराण भी। संतों की तो किताबों को छोड़ दो, इनको सबको वेद शास्त्र, पूजा भी मानते हो, पाठ भी मानते हो, गंगा भी, जमुना भी। लेकिन ये है कि विदेशियों से ज़्यादा आप मतलब ये कर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ बंधन कर दिया कि कोई भी हमारे यहाँ मांस बेचेगा उसको सजाए मौत। जो बेचेगा, दुकान लगाएगा, उसको यहाँ से ले जाएगा, सजाए। कई मुल्कों ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया, और आप ऐसे देश में रहते हुए जो धार्मिक थे, और उसमें आप कोई इस तरह का यानी शिक्षा न दे सके। अभी कानून मत बनाओ, लेकिन शिक्षा तो दो कि भाई ये हमारे देश का कर्म नहीं है, इस कर्म से हमारा पता है, हम इस कर्म से मतलब हम अपने माता पिता बाप दादों का यानी खत्म कर देंगे और अपने को भी गड्ढे में चले जाएंगे। तो ऐसा कर्म पहले शिक्षा दो। कानून तो जब बनाना जब शिक्षा मिलने लगे, कानून बनाओगे और शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर मतलब ये है फिर जबरदस्ती होगी। ऐसा नहीं, प्रेम कर शिक्षा दो, शिक्षा में उनको बता दो ये तुम्हारा काम तुम्हारे देश का नहीं। अब अगर जंगलों में, यहाँ हमारे रांची के जंगलों में रहते हैं, यहाँ है वो लंबा है, उधर गुजरात में सूरत के पास पहाड़ों पर हम वहाँ गए तो उन्होंने एक ही बार में सब, जब मैं यहाँ से पहुँचा तो लंबा वालों ने, उन्होंने पहाड़ में जो रहते हैं ऊंचे नीचे पहाड़, उन्होंने 3 किलोमीटर यानी पहाड़ काट करके सड़क बनाई गाड़ी को जाने। अब आप देखिए वहाँ सरकारी कोई नौकर चाकर नहीं लगे और ना कोई पैमाइश का इंजीनियर है, वही सब मतलब ये कि जंगलों में रहने वाले जैसे कोल भी रहते हैं, उन्होंने काट काट के सड़क बना दी और हम लोग की गाड़ियाँ उसी रास्ते में गई। और देखा आपने यहाँ पर बड़ा सराहनीय उन्होंने काम किया। तो जब मैंने उनको देखा तो स्त्रियाँ ये फटे कपड़े, ये सब स्टाफ उनका दिखाई दे रहा, इधर भी फटा है, फटे कपड़े, गंदे कपड़े। हमने उनको देखा और बहुत भीड़ लगी, और यहाँ वो लोग हैं देखने वाले बहुत से यहाँ बैठे जो साथ में थे, बहुत भीड़ लगी, उनको सुनाया। फिर उनको नामदान दिया, नामदान दे के वचन करने लगे। उनसे कहा हम दोबारा फिर आए। जब दोबारा गए तो ये धोती अच्छी धोती, ये स्त्रियाँ जंगलों की अच्छी धोती पहने, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये शहरों में रहती है, शहरों का रहन सहन हो गया धोती ठीक ठाक। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा भाई पहले तो ऐसा नहीं था। कह लगे पहले कोई बरकत ही नहीं थी, काम करते थे, मेहनत करते थे, बरकत नहीं होती थी। और अब जब से महाराज जी आए और हम भजन करने लगे तो तब से बरकत खेतों में बहुत होता है, अब मतलब बहुत बचता है, क्योंकि हमने खाना पीना सब छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, हिंसा करना भी छोड़ दिया, और नशा करते थे वो भी सब छोड़ दिया, तो बरकत हो गई। अब ये यहाँ मंदिर पर सेवा करने आते हैं, टोली की टोली आती है, कभी 50 की, कभी 25 की, कभी 30 की, जगह जगह पहाड़ों से। तो उनसे आप पूछिए कि तुम्हारा जीवन कैसे था, तो कहीं भी हो देश के अंदर,
वो अगर शिक्षा होने लगे तो सब लोग इसको स्वीकार कर लें। बताना है ये अवगुण है, ये गुण है, और तुमको क्यों तकलीफ है, इसको छोड़ोगे तो तुमको आराम होगा, तुमको लाभ होगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, तुम परेशान नहीं रहोगे। ये सब उनको बताना हो सके, ठीक है। अब वो वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ 10-15 दिन 20 दिन रहते हैं, कोई कोई तो 1 महीना, तो बिल्कुल एकदम 4 बार बिल्कुल ठीक, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और लड़कियों को देखो, देवियों को, तो उनको देख लीजिए, ऐसे मालूम होती है। शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा यानी मतलब ये महात्माओं के द्वारा दिलाना चाहिए। तो दिलाने के लिए मतलब ये है कि उनको कहना चाहिए कि वो सब जगह फैल जाए शिक्षा, सब लोग शाकाहारी हो और मतलब इन चीज़ों से अलग, तो सब लोग में प्रेम प्यार आ जाए। अब बाहर का कोई आदमी आ जाए तो तुम्हारी चोरी कर ले, वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तव में सत्संगी है जो आए वो तो किसी की कोई चोरी नहीं करते। अब तुमको सत्संगियों को सीधा सादा समझ करके, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, उसकी जेब से भी निकाल लेते उसके। लेकिन अब ये है कि सत्संगी जो समझ गए, जो सत्संग मिल गया, प्रेम प्यार से, शिक्षा की बड़ी जरूरत। हम लोग शिक्षा से मनुष्य मानव शिक्षा से दूर कर दिए, इसलिए ये सब हमारे जितने भी व्यवहार छोटे से बड़े थे और रहन सहन सब चला गया, तभी तो झगड़ा झंझट सब है। तो अब मैं ये कहना चाहता था कि नामदान तो मैं देना ही चाहता हूँ आज, क्योंकि बारिश तो नहीं है और बहुत से लोग अभी आज भी आए और कल भी आए थे और गुरुपूर्णिमा के दिन तो आए थे। हम चाहते हैं कि भाई उनको भी रास्ता दीजिए, इसी इच्छा से आए कि चलो हम रामनाथ दे आएंगे, तो थोड़ा बहुत जो बन जाएगा तो भजन करेंगे। अब ये है कि भजन करने की जब आपको लालसा लग जाए तो कब लगेगी, आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे तो लगन लग जाएगी भजन करने। आते जाते रहोगे तो मतलब ये हो जाएगा प्रेम प्यार, तुम्हारा भी प्रेम हो जाएगा और जो तुम्हें रखता होता है उसका भी प्यार हो जाएगा। आते जाते रहो, एक दिन आए दूसरे दिन, दूसरे तीजे न मिल सके तो बार बार, बार बार नहीं तो पच पच, और पच दिवा नहीं तो मास दिवा, मास दिवस नहीं तो 3 मास, और 3 मास नहीं 6ठे मास, 6 महीने में आओ जाओ। और बरस कहते हैं कि बरस दिन, और बरस में 1 साल हो जाओ जरूर आओ, मिलना जरूर चाहिए। और बरस दिन नहीं कर सके ताको लागे दो, फिर उसकी कभी मतलब गति नहीं हो सकती। मिलते जुलते रहो, आते जाते तो जल्दी काम सत्संग में मिल जाएगा, समझ भी आएगा, सब तो चीज़ समझ नहीं जाएगी। तो अब ये लोग गोस्वामी जी महाराज के पास पहुँचे तो ऐसे जल्दी थोड़ी समझ गए थे। पहले बहुत दिनों तक समझ के लिए सत्संग करते रहे, अज्ञानता में पूछते रहे कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, हमारी किताब में ये लिखा हो, उसमें ये लिखा हो, ये प्रश्न करते रहे किताब में। तो शंका जब दूर हो जाए तभी तो आगे चलेगा। ऐसे ही आते जाते तो जो शंकाएं जो भरी हुई है धीरे धीरे दूर हो जाती है और फिर सीधे रास्ते में। तो वो देवियाँ उनको रास्ता मिल गया और अंदर बैठ करके पक गई बिल्कुल। अब उनमें कोई कोर कसर कमी नहीं, पूरी पक गई। तो रास्ता उन्होंने बताया, और जैसे ही रास्ता बताया थोड़ी सी मदद करने की तब जरूरत पड़ती है, बस एकदम से चल पड़े। और शब्द तो नहीं, तुम्हारे पास ही गुंजार पर जहाँ तुरंत बैठी है, बस इतनी ही दूर पर आंखों के सामने है, कानों के सामने बस थोड़ा, और उसी से आप अलग हो। और बीच में काई कर्मों की वो जमा, जिसकी वजह से आपको न देखने का अनुभव न सुनने का पहुँचने, और इतना ही। डोरी तो उसने ऊपर से नीचे तक डाल रखी, अगर वो डोरी न रहे और डोरी को खींच ले ऊपर तो ये सभी ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, एक भी ब्रह्मांड नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई जीव नहीं रह सकता, न जल, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, न आकाश। वो डोरी को खींच ले, तो असल में डोरी तो सबके सामने है। अब यही है कि बात उन्होंने पकाया, बस मसाला हृदय को साफ किया और फट से उन्होंने उसको जोड़ दिया। अरे और क्या होता, तार लिया, फ्यूज हो गया,
और देखा कि क्यों बिजली नहीं पास कर रही, कह रहे फ्यूज हो गया खड़ा, तार लगा फट गया बिजली जल। ऐसे ही महात्मा करते हैं। और घाट पे बैठाया, वो तो बाहर से पका पकाया मामला बाहर का था, अंदर से सफाई करके फट गया, बस चालू हो गया मामला। जैसे ही तुरंत को सबसे से जोड़ा, बस शुरुआत होगी चढ़ने की। चढ़ना है असल में तो देवियों ने ये बेचारी किस तरह से कही, आपको संकेत पूछना है और भी ज्यादा व्याधा और भी ज्यादा तड़प, वो तो बात कही नहीं आप। तो कहते हैं कि जिस तरह से पहुंची है वो स्वामी जी महाराज के पास में, वो तो उनकी तकलीफ हो ही जाती, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप क्या पहचान सकते? जाके गई न बीमारी हो, क्या जाने पीठ पर आई, जिसके बीमारी नहीं फटी नहीं है दूसरे के दर्द को क्या जानता, वही जानता है जिसको जिसके लिए दर्द हुआ। अब मालिक के लिए दर्द हुआ, और जब तक दर्शन नहीं हो जाएगा उसका, तब तक ये मानने वाली नहीं, ये नहीं माने। इनको न कोई धन चाहिए न कोई धन चाहिए। वो तो ये कहती है जो कुछ हो सब खत्म, ये धन दौलत जाल है। और आप कहते हो धन दौलत मिले, वो कहते हैं खत्म हो जाए। अब कितना अंतर हो गया, जिसके पास वो कहता खत्म हो, और जिसके पास वो कह रहा और हो जाएगा। तो तुम में तो विवेक नहीं है, तो तुम फंस जाओ। अब जिसके पास है वो जाल से निकल रहा, और महात्मा को उपदेश दे रहा, ये भोजाल है, ये धोखा है, ये माया की छाया है, साथ नहीं जाएगी, 4 दिना का वासा है, फिर उसने नर्क निवास। वो स्त्री, अब वो इसलिए कि वो देख रहे हैं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि देखें ये चलेगी कि नहीं चलेगी। वो देख सब विधि से जान लिया कि रास्ता, रात खोल दिया रास्ता खोल दिया, रास्ता दे दिया, तो चल पड़ी। बोलो अब आप सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आप ये न समझ सकें कि आप मतलब बनावटी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो जो गुरु ने जो कृपा और दया की, जो बताया, मैं उससे ज़्यादा क्या बात करूं। और पिछले महात्माओं ने जो कुछ भी किया है और बताया है, उससे ज़्यादा क्या हो। लेकिन आपको ये भरोसा होगा, विश्वास होगा कि नहीं, मतलब ऐसे लोगों ने प्राप्त किया। तुलसी पूछे बात, अर्धरात कसे आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। करिया कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसको कोई नहीं जानता, वो तो स्त्री विख्यात थी, सब उसको जानते थे। तो जब पता लगाया कि कहाँ चली गई, तो मालूम हुआ कि वो उसी की कुटी पर गई, कुटी पर चले। अब ये चर्चा हुई कि अकेले कैसे गए, अकेले वहां कैसे गए। जब वो लौट करके जब भी आई तो यही चर्चा रही कि गई किसके साथ। ये बताया कि भाई मैं तो शनि के साथ गई, और 4 और थी, 5 थी, 5 सखियों के साथ हो गई। असली बात यह है कि दुनिया बड़ी निगाह रखती है कि कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। जब विरोध हो जाता है तो ज्यादा छानबीन करते हैं, और विरोध नहीं होता है तो गोस्वामी जी महाराज का विरोध देखिए उनके यहाँ कौन कौन जाता है। बोलो, जहाँ से आपने खत्म किया था वहां से। हाँ,